आपका अपना टू दी पॉइंट जी विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। दो जोड़े विकल्पित लक्षण के बीच में जब क्रॉस किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें जो दो विकल्पित लक्षण लिए जाएंगे या जो उसमें एक होगा सीड का शेप और दूसरा कंसिडर करेंगे हम सीड का कलर। तो दो, पहला कैरेक्टर तो ये हो गया शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, और जो दूसरा कैरेक्टर होगा सीड का कलर, कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड। शेप ऑफ द सीड में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से होंगे? एक होगा स्मूथ सीड, राउंड, और दूसरा जो होगा रिंकल्ड होगा। ये इस तरीके से झुर्रीदार। हमने बताया था कि यह जो सीड का शेप होता है वो राउंड क्यों नहीं हो पाता, तो एक्चुअली में यह एक म्यूटेंट वेराइटी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को ब्रांच करने वाला जो एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट का में जो ब्रांचिंग चेन बनता है जिस एंजाइम से, वह एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से यह रिंकल्ड होता है, जबकि इसमें ब्रांचिंग एंजाइम पाया जाता है। तो जो शेप स्मूथ या राउंड इसको कहते हैं और ये रिंकल्ड। तो ये हो गया सीड का शेप। दूसरा है कलर ऑफ द सीड, सीड का कलर। कलर के लिए हम वाइट, येलो, ये है येलो और ग्रीन, ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सीड के कलर को डिसाइड करने वाला दो कैरेक्टर है कंट्रास्टिंग, एक येलो हो गया, दूसरा ग्रीन हो गया। येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रेसेसिव। उसी तरीके से शेप ऑफ द सीड को डिसाइड करने वाला दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो गया? एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। जो डोमिनेंट हो गया वो क्या है? राउंड, और जो रेसेसिव हो गया वो कैसा है? रिंकल्ड, या इसी को क्या कहते हैं? झुर्रीदार। तो ये है आपका रिंग राउंड एंड, इसको ऐसे राउंड और स्मूथ, एंड द सेकंड वन इज द रिंकल्ड। रिंकल्ड देखिए, राउंड या स्मूथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे जीनोटिपिकली, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एस फॉर स्मूथ एंड स्मॉल एस फॉर रिंकल्ड। उसी तरीके से कलर ऑफ द सीड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये डोमिनेंट कलर है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से, ये इसका जीनोटाइप हो गया। और ये जो कलर ग्रीन जो है रेसेसिव कलर है, इसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए, तो शेप ऑफ द सीड और कलर ऑफ द सीड, दो कैरेक्टर को हमने लिया है यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो शेप के अंदर हम कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हो जाएगा शेप ऑफ द सीड स्मूथ, और इसके अंदर येलो कलर का ये हो गया। दूसरा स्मूथ सीड एंड येलो कलर, स्मूथ सीड एंड येलो कलर। सीड स्मूथ होगा, उसका कलर होगा कैसा? येलो, जो इसके अंदर वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो कलर को। उसी तरीके से एक दूसरा जो है आपका रिंकल्ड सीड ऐसा हो गया, और इसके अंदर ये ग्रीन कलर का है, तो यहाँ पर हम जी लिखते हैं, ग्रीन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे
जब क्रॉस करूंगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, ये इसका फिनोटाइप हो गया और ये इसका जीनोटाइप, दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, तो इसमें क्या होगा, रिंकल्ड एंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। शेप ऑफ द सीड हो गया रिंकल्ड और कलर ऑफ द सीड हो गया ग्रीन। वहीं पर यहां पर शेप ऑफ द सीड क्या हो गया, राउंड, और कलर ऑफ द सीड हो गया येलो। तो ये दो कैरेक्टर के बीच में, दो डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं और इसके बीच में हमें क्रॉस करवाना और फिर इसके रिजल्ट के बारे में देखना है। तो इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन, ये फिनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर जीनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो जीनोटाइप को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसमें देखिए जीनोटाइप रिप्रेजेंट हम करते हैं, इसके जीनोटाइप को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका अगर जीनोट ये हो गया इसका फिनोटाइप, ये है फिनोटाइप, और जीनोटाइप अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन इसको जीनोटाइप के रूप में, तो स्मूथ सीड, तो ये हो गया स्मूथ सीड और कलर ऑफ द सीड येलो, ये हो गया। अब इसका हम क्रॉस करवा रहे हैं रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड सीड के लिए हम स्मॉल एस और ग्रीन कलर के लिए हम स्मॉल वाई। ये इसका जीनोटाइप हो गया, ये इसका फिनोटाइप हो गया, स्मूथ सीड एंड येलो कलर ऑफ द सीड, यहाँ पर रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड्स। इसके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, ये दो कैरेक्टर हम एक साथ लेके चल रहे हैं। मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को साथ लेके क्रॉस कराया गया था, यहाँ पर दो कैरेक्टर साथ लेके क्रॉस करवाया जा रहा है। तो देखिए जो F1 जनरेशन का जो प्लांट बनेगा, ये बन गया आपका P1, ये हो गया पेरेंट 1। अब इसका गैमेट बनेगा, जब ये गैमेट बनाएंगे तो देखिए ये जो जी इसका इससे और तो कितने तरीके का बनता है, कैपिटल एस कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल एस कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल एस कैपिटल वाई, और फिर ये कैपिटल एस कैपिटल वाई। तो अब देखिए ये चारों जो है एक ही तरीके का गैमेट है, ये हर गैमेट में कैपिटल एस और कैपिटल वाई, कैपिटल एस, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम सिंगल एस वाई से करते हैं, यानी जो गैमेट बनेगा चारों गैमेट एक जैसा होगा तो हमने यहां पर एक कंसीडर किया। ठीक उसी तरीके से यहां भी चारों गैमेट जो बनेगा कैसा बनेगा, एक ही जैसा बनेगा, यानी एस वाई एस वाई एस वाई एस वाई, चार बनेंगे। तो इसका भी हम रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ही गैमेट लेते हैं, स्मॉल एस एंड स्मॉल वाई, इसको कहते हैं G1। फर्स्ट डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो पहला जनरेशन के पेरेंट्स है वो कैसे हैं, स्मूथ एंड येलो सीड, और इसका रेसेसिव कैरेक्टर क्या हो गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो ये पहले जनरेशन के पेरेंट्स हो गए, ये इसका जीनोटाइप, ये इसका गैमेट, रिडक्शन डिवीजन होगा तो ये गैमेट बनेंगे, और गैमेट बनने के बाद जो प्लांट बनेगा, वह जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, देखिए इसका पहले जीनोटाइप हम बनाते हैं, एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, जब भी हम लिखेंगे जैसे प्लांट का शेप लिखे तो डोमिनेंट पहले और फिर रिसेसिव, उसी तरीके सीड का शेप, उसी तरीके से अगर हम सीड का कलर लिखेंगे तो पहले डोमिनेंट और फिर रिसेसिव। ऐसे भी हम नहीं लिखेंगे एस वाई, ऐसे नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो एक कैरेक्टर को दोनों का रिसेसिव और डोमिनेंट अगर है वहां पर तो दोनों को एक साथ ही लिखेंगे। तो ये देखिए ये बन गया आपका फर्स्ट फेलियल जनरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, F1, फर्स्ट फेलियर जनरेशन। अभी जो फर्स्ट फेलियर जनरेशन में जो सीड मिलेगा वो कैसा होगा, तो देखिए ये S डोमिनेंट है तो स्मूथ होगा, और कलर सीड का कैसा होगा, येलो होगा, स्मूथ एंड येलो। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन।
ठीक उसी तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी जो फर्स्ट जनरेशन आ रहा था, टॉल और ड्वार्फ के बीच में हमने क्रॉस किया था, तो जो टॉल था वो डोमिनेंट था और ड्वार्फ तो था कैसा था, रिसेसिव कैरेक्टर का था। यानी F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिला, जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुआ था, वो P1 के किसी न किसी पेरेंट से मिल रहा था, तो वहां मिल रहा था डोमिनेंट पेरेंट से। यहां भी जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुआ है, जिस जो स्मूथ और येलो कलर सीड वाले हैं, वह जो है इन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक से मिलता है। किससे मिलता है? फिनोटाइप देखिए, स्मूथ एंड येलो सीड वाला। तो ये F1 जनरेशन में भी क्या हुआ है, स्मूथ, और तो एक जनरेशन एक पेरेंट से ये रिजेंबल कर रहा है। तो ये देखिए, ये बन गया F1 जनरेशन का प्लांट। अब इसका हम F2 जनरेशन निकालेंगे। F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस करते हैं। अब इसका हम सेल्फ क्रॉस करते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का अब हम सेल्फ क्रॉस करेंगे। देखिए, सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस में दोनों F1 पेरेंट्स को लेंगे। सेकंड जनरेशन हम शुरू कर रहे हैं, तो क्रॉस किससे कर रहे हैं, सेल्फ क्रॉस है, तो एक मेल हो जाएगा और एक फीमेल हो जाएगा। किसी को भी मेल फीमेल मान लीजिए, चलिए इसको हम मेल मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फीमेल। तो अब गैमेट बनाना है, तो गैमेट बनेगा तो कैसे बनेगा गैमेट? गैमेट अगर सही बनाएंगे तभी रिजल्ट सही आएगा, अगर गैमेट बनाने नहीं आएगा तो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए कैसे गैमेट बनता है। पहले हम इस कैपिटल S को इन दोनों कैरेक्टर के साथ मिलाएंगे, तो कैपिटल S और पहला क्या बना, कैपिटल Y। फिर इस कैपिटल S को इस स्मॉल y से, ये पहला गैमेट बन गया, फिर कैपिटल S और फिर स्मॉल y, फिर इस स्मॉल y S को कैपिटल Y से, स्मॉल s एंड कैपिटल Y, और फिर स्मॉल s स्मॉल y, स्मॉल s स्मॉल y। ये चार तरीके के गैमेट्स यहाँ पर बने हैं। इसलिए यहाँ पर चूंकि एक ही तरीके का बन रहा था, चारों एक ही तरह का गैमेट था, इसलिए एक को रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने सिर्फ एक बनाया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चारों गैमेट अलग अलग हैं, इसलिए चार बनाना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो हमने ये जो मेल प्लांट के जो गैमेट बने थे, उसका जितना चार बनेंगे और चार तरीके का होगा, वैसा ही फीमेल प्लांट भी चार तरीके का गैमेट बनेगा। इसमें भी चार। प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो ये चार तरीके का गैमेट यहां भी बनेगा। तो ये कौन कौन से गैमेट बनेंगे चार तरीके के? देखिए, इसके अंदर भी चार तरीके का गैमेट बनेगा। इस कैपिटल को कैपिटल Y से पहला गैमेट, फिर इस कैपिटल S को स्मॉल y से ये दूसरा गैमेट, फिर स्मॉल s को कैपिटल Y से मिलाइए, और फिर ये स्मॉल s कैपिटल Y, और फिर स्मॉल s स्मॉल y। ये चार तरीके के गैमेट, ये चारों गैमेट एक जैसे हैं, ये भी चारों गैमेट एक जैसे हैं। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन, तो गैमेट बन गया। ये क्या है आपका P2, सेकंड जनरेशन के पेरेंट्स हैं, और ये सेकंड जनरेशन का ये गैमेट हो गया। तो गैमेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। अब चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर भी कहते हैं, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई एरर नहीं हो। गैमेट का जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद इसी फ्यूजन में प्रॉब्लम होता है। ये चार गैमेट है, कितने प्लांट्स बनेंगे? 16 प्लांट्स बनेंगे। तो देखिए, इसको चेकर बोर्ड से या पुन्नेट स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब इस गैमेट को हम दो डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे पुन्नेट स्क्वायर में। ये एक तरफ होगा मेल गैमेट और दूसरी तरफ होगा फीमेल गैमेट। तो इसको आप ड्रॉ कीजिए। एक और चाहिए, 16 प्लांट्स बनते हैं इसमें। देखिए, इधर का रिप्रेजेंटेशन होगा ये मेल,
यानी इसके गैमेट यहाँ पर ये मिलेंगे 1 2 3 एंड 4, ये 4 गैमेट यहाँ बनेंगे। और ठीक इसके जो 4 गैमेट हैं ये यहाँ पर दिखेगा, ये मेल वाला। ये अब इस तरीके से ये 16 स्क्वायर बन गए हैं। और हर जो पहला स्क्वायर है ये मेल, फिर यहाँ ये 4 गैमेट इधर बन जाएंगे इसके, ये इधर मेल, इधर फीमेल और इधर हो गया मेल। अब जो गैमेट बना रहे हैं तो अब गैमेट पहले की तरह फिर से इस चेकर बोर्ड में हम बना करके रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये कैपिटल एस कैपिटल वाई, कैपिटल एस कैपिटल वाई फर्स्ट गैमेट। दूसरा गैमेट कौन सा होगा? कैपिटल एस स्मॉल वाई। उसी तरह से तीसरा गैमेट स्मॉल एस कैपिटल वाई, स्मॉल एस कैपिटल वाई। और जो फोर्थ वन क्या होगा? स्मॉल एस स्मॉल वाई। ये हो गया। इधर भी उसी तरीके से 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल एस कैपिटल वाई, फिर क्या होगा? कैपिटल एस स्मॉल वाई, फिर क्या होगा? स्मॉल एस कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल एस स्मॉल वाई। तो 4 गैमेट इधर बन गए, 4 गैमेट इधर बन गए। अब क्या करते हैं, इन दोनों, ये गैमेट अगर इस गैमेट से फ्यूज करेगा, रैंडम फ्यूज हम इसको बोलते हैं, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इसके साथ भी, इसके किसी के साथ फ्यूज कर सकता है। मान ली अब इस गैमेट को इससे फ्यूज करते हैं तो क्या बनेगा? इसका जीनोटाइप क्या होगा प्लांट का? एस एस वाई वाई। इसको ठीक से मिलाइएगा, नहीं तो अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो आपका रिजल्ट भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर इस गैमेट को इससे मिलाइए आप, यहाँ भी कैपिटल एस और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इससे कीजिए, स्मॉल एस कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर कैपिटल एस और स्मॉल एस, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बन गया। अब इस गैमेट को इससे फ्यूज कीजिए तो ये दोनों ही कैपिटल एस है, कैपिटल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इससे दोनों ही कैपिटल है, कैपिटल एस फिर स्मॉल वाई। फिर यहां पर जब आएंगे आप, ये गैमेट अगर इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल एस, इस तरीके से आप इसे मैच करते चले जाएं तो ये जो है 16 प्लांट आपको बन जाएगा। फिर इस गैमेट को इससे मिलाइए आप, देखिए ये एस एस फिर स्मॉल वाई, फिर इस गैमेट को इससे फ्यूज कीजिए आप, तो ये है आपका कैपिटल एस, और फिर ये क्या है? दोनों ही कैपिटल एस और फिर कैपिटल वाई, सॉरी ये स्मॉल एस था, ये स्मॉल एस कैपिटल वाई। इसके केस में देखिए ये गैमेट अगर इससे फ्यूज करेगा तो क्या होगा? ये कैपिटल एस स्मॉल एस फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इस गैमेट को इससे फ्यूज किए तो ये हो गया स्मॉल एस कैपिटल वाई, और फिर इस गैमेट को इससे फ्यूज कीजिए तो क्या होगा? दोनों स्मॉल एस एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब द लास्ट गैमेट ये बचा है, इसको इससे फ्यूज कीजिए तो ये जो है आपका कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसको इससे फ्यूज कीजिए तो क्या होगा? कैपिटल एस और स्मॉल वाई। फिर इसको यहां इससे मिलाई, इस गैमेट से फ्यूज कीजिए तो आप क्या बनेगा? ये स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर इसको इससे फ्यूज कीजिए तो ये क्या बनेगा? स्मॉल एस कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से ये 16 प्लांट बने हैं।
ये इसका जीनोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन है। अब फिनोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो इसको फिनोटाइप्स में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए फिनोटाइप में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देख, इसका जीनोटाइप देखिए क्या होगा, ये जो कैपिटल एस है तो ये क्या हो जाएगा, राउंड, और कलर के लिए हम इसी के अंदर वाई डाल देते हैं, तो राउंड या स्मूथ येलो कलर का सीड होगा। ये भी क्या होगा, स्मूथ येलो होगा। ये भी क्या होगा, स्मूथ और येलो होगा। ये भी क्या होगा, स्मूथ और येलो होगा। ये सभी इसमें, अब इसको देखिए आप, ये स्मूथ येलो, ये भी क्या होगा, ये देखिए स्मूथ स्मूथ होगा, लेकिन कलर क्या होगा सीड का, ग्रीन होगा, स्मूथ एंड ग्रीन। ये जी है, जी स्टैंड फॉर ग्रीन। अब इसके केस में देखिए, ये स्मूथ होगा और कलर कैसा होगा, येलो होगा। ये स्मूथ और येलो, येलो कलर का। यहां पर ये भी क्या होगा, स्मूथ एंड ग्रीन, स्मूथ एंड ग्रीन। ग्रीन के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे जी। यहां पर देखिए, जो सीड का शेप होगा वो स्मूथ होगा और कलर ऑफ द सीड क्या होगा, येलो होगा। यहां भी सीड का शेप क्या होगा, स्मूथ होगा और कलर ऑफ द सीड क्या होगा, येलो होगा। यहां पर क्या होगा, ये होगा रिंकल्ड, ये दोनों ही स्मॉल है, रिंकल्ड होगा, लेकिन कलर ऑफ द सीड कैसा होगा, येलो होगा। ये कैसा होगा, ये भी रिंकल्ड होगा, लेकिन कलर ऑफ द सीड्स कैसा होगा, येलो होगा। अब यहां देखिए आप, ये भी क्या होगा, स्मूथ, स्मूथ और येलो। यहां भी क्या होगा, स्मूथ एंड ग्रीन। यहां क्या होगा, रिंकल्ड एंड येलो, और ये क्या होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये दोनों मैंने रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पर, फिनोटाइप और जीनोटाइप भी। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है स्मूथ और येलो, इसको हम ऐसे स्मूथ एंड येलो, ये इसका फिनोटाइप है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरा जो मिल रहा है वो क्या है, ये रिंकल्ड सीड हो गया, इसके लिए हमने ग्रीन ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है चेकर बोर्ड में। इसको हम कहते हैं रिंकल्ड, या रफ कह सकते हैं, रफ, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये बन गया है आपका चेकर बोर्ड। अब इसके आधार पर हम जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो को हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन का P1 था, ये इसके गैमेट हुए, ये सेकंड जनरेशन मिल गया। सेकंड जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग मिला था वो कैसा था, स्मूथ एंड येलो सीड वाला था। तो स्मूथ और येलो सीड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हो गया स्मूथ और येलो सीड है तो कैपिटल वाई बीच में, तो स्मूथ और येलो सीड का मिला हमें, ये हो गया। अब इसका हमने सेल्फ क्रॉस किया तो ये इस तरह से 16 प्लांट्स मिले। अब हमें क्या करना है, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना है, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। तो अब इसके लिए हमें करना पड़ेगा, देखिए एक तरफ लिखिए जीनोटाइप और फिर लिखिए उसका रेशियो, और फिर फिनोटाइप और फिर उसका रेशियो। इधर हम लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे जीनोटाइप और फिर इधर लिखेंगे रेशियो, यहां पर लिखेंगे फिनोटाइप, फिनोटाइप और फिर लिखेंगे रेशियो। तो ये हो गया जीनोटाइप, इधर रहेगा, इधर इसका रेशियो, ये फिनोटाइप और इसका रेशियो। अब यहां पर हम एक एक करके जीनोटाइप लिखते हैं। देखिए ये पहला जीनोटाइप है, पहला जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल एस और कैपिटल वाई। ये दूसरा कैसा है, कैपिटल एस और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसी तरीके से इसको देखिए, ये आप लिखिए, ये हो जाएगा कैपिटल एस, स्मॉल एस,
और फिर कैपिटल वाई। और इसका जो जीनोटाइप होगा ये क्या है, यह कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये 16 प्लांट्स में से इस तरह के जीनोटाइप के सिर्फ एक प्लांट मिलेंगे। ऐसा जीनोटाइप का 2 मिलेगा, इस तरह के जीनोटाइप के 2 मिलेंगे, और इस तरह का जीनोटाइप का ये 4 मिलेगा। ये हो गया आपका। फिर देखिए अब जो दूसरा सेट, ये एक ट्रायंगल पर आप देख लेंगे, ये एक ट्रायंगल में बना रहा हूं यहां पर, ये आसानी होगी आपको। ये देखिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के सारे जीनोटाइप मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप इस ट्रायंगल पर ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये ऐसा सिर्फ इस तरीके के जीनोटाइप का इस ट्रायंगल पर आप ढूंढिए तो ये एक ही मिलेगा। ये 2 मिल गए, एक ये है और एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये 1 2 3 4, ये चारों एक जैसे होंगे। यहाँ 4 मैंने लिख दिया। अब देखिए जो बाकी जो बचा है, बाकी जो जीनोटाइप होगा वो किस तरीके का होगा, ये देखिए आप। यह है क्या, स्मूथ ग्रीन, स्मूथ ग्रीन। इसका जो जीनोटाइप होगा ये क्या है, कैपिटल एस और स्मॉल वाई। ये एक हो गया। और ये देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहां पर ये स्मॉल एस होगा, ये स्मॉल एस एंड स्मॉल वाई। ये भी एक मिलेगा और ये 2 मिलेगा। उसके बाद आइए आप इस प्लांट को कंसीडर कीजिए। देखिए इसको, ये कैसा है, शेप हो गया रिंकल और कलर हो गया येलो। और फिर इसका भी रिंकल्ड शेप हो जाएगा और कलर कैसा हो जाएगा, येलो। और एक जो लास्ट में बच गया रिंकल्ड शेप, इस रिंकल्ड रफ शेप हो जाएगा इसका, और ये इस तरीके से। तो यहां पर ये जो इसका जीनोटाइप देखने के बाद इसका फिनोटाइप क्या बताएंगे आप? अब मुझे लग रहा है कि आप बता देंगे ये क्या है, दोनों ही स्मॉल है तो शेप जो होगा कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। लेकिन कलर क्या है, ये कैपिटल वाई दोनों है, तो ये हो गया आपका रिंकल्ड येलो। ये 1 होगा, ये 2 होगा, और फिर ये 1 होगा। इस तरीके से देखिए कितने प्लांट्स हो गए, ये 1 3 5 9 12 15 एंड 1 16, 16 प्लांट्स बने हैं। अब इसका फिनोटाइप देखिए, ये इस तरीके के फिनोटाइप का सिर्फ क्या होगा, इसका फिनोटाइप देखिए दोनों का सब में कैपिटल एस पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कैपिटल एस ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो फिनोटाइप होगा, अगर शेप की बात करें, सीड के शेप की बात करें, तो कैसा होगा, स्मूथ, स्मूथ सीड होगा। और सीड का जो कलर क्या होगा, येलो होगा। तो ये कितने प्लांट होंगे इस तरीके से, ये टोटल जो मिलाएंगे तो आपको आएगा 9। इसको देखिए आप, यहां पर भी क्या है, स्मूथ ग्रीन, ये हो गया स्मूथ ग्रीन। और इसमें देखिए आप रिंकल्ड येलो, यानी रफ येलो भी कर सकते हैं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। और ये हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरीके से ये इसका जीनोटाइप और ये है इसके फिनोटाइप। अब इसको ऐसे क्लासिफाई कर दीजिए आप, सॉरी थोड़ा कलर इस चॉक, ये ऐसे, ये 9, ये 3, ये 3, और ये हो गया 1। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1। एंड
जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2, 2:2, 2:2, 4:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1। तो ये है इसका जीनोटिपिक रेशियो, यह है इसका फिनोटिपिक रेशियो। अब देखिए इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये जो है आपका स्मूथ येलो पेरेंटल कॉम्बिनेशन। देखिए पहले जो हमने लिया था, जो प्योर प्लांट था, वो कैसा था? जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो P1 पेरेंट्स लिया था, वो कैसा था? स्मूथ और येलो था, प्योर स्मूथ और येलो प्लांट था। तो यहां पर ये है स्मूथ और येलो, तो ये क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का है। लेकिन स्मूथ ग्रीन कोई है यहां पर? नहीं है। तो ये क्या होगा? नया पेरेंट से हट करके एक नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। और उसी तरह से रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो भी तो नहीं है। F1 जनरेशन में कोई प्लांट है? रिंकल्ड येलो भी नहीं है। रिंकल्ड क्या है? ग्रीन है। तो ये भी क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। इसको नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट। और ये क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और दो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। देखिए, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 9 + 1, 10 पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 3, 3, 6 नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो दो नया कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ है और दो पेरेंट्स का जो जीनोटाइप था और फिनोटाइप था उसी तरीके के प्लांट्स में। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट। इसके आधार पर मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया था। थर्ड लॉ क्या दिया था? उसने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो थर्ड लॉ है मेंडल का, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब दो कैरेक्टर को किसी हाइब्रिड प्लांट में एक साथ लाया जाता है, तो F2 जनरेशन में गैमेटोजेनेसिस के समय वह दोनों ही कैरेक्टर अलग अलग हो जाएंगे और स्वतंत्र रूप से कंबाइंड करेंगे। दोनों कैरेक्टर सेपरेट and combined independently. Whenever the two or more than two characters combined in a hybrid during gamete formation in F2 generation, they get separated and combined independently. That is called law of independent assortment. और this is the reason कि चार तरीके के प्लांट्स मिले, दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और दो न्यू कॉम्बिनेशन मिला। स्मूथ येलो, स्मूथ ग्रीन, ये रिकॉम्बिनेंट है। स्मूथ ग्रीन का कोई प्लांट नहीं था। उसी तरीके से रिंकल्ड येलो भी कोई नहीं था, ये रिंकल्ड ग्रीन था। जो पेरेंट का था रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। तो दो नए कॉम्बिनेशन मिले और दो पुराने वाले कॉम्बिनेशन में थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि F2 जनरेशन का जब प्रोसीड हुआ, जब F2 जनरेशन हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ? जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे, वो जब गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में यानी रिडक्शन डिवीजन जब हुआ, तब क्या हुआ? दोनों ही कैरेक्टर अलग अलग हो गए और स्वतंत्र रूप से कंबाइन किया। स्वतंत्र रूप से अगर कंबाइन नहीं करता, स्मूथ सिर्फ येलो के साथ ही नहीं कंबाइन कर रहा है, स्मूथ ग्रीन के साथ भी कंबाइन कर रहा है। इसकी स्वतंत्रता है इसकी। ऐसा नहीं कि ये जो है सिर्फ येलो के साथ बाउंड रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ तो स्मूथ येलो से भी कंबाइन कर रहा है और स्मूथ ग्रीन से भी कंबाइन कर रहा है, यानी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है कि हम स्मूथ के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, येलो के साथ भी कर सकते हैं और ग्रीन के साथ। उसी तरह से रिंकल्ड की भी स्वतंत्रता है कि ये येलो के साथ भी कंबाइन कर ले रहा है और ग्रीन के साथ को कंबाइन किया हुआ है ही। तो इस तरीके से मेंडल का ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो ऑब्जर्वेशन मेंडल ने किया था, उसके आधार पर ये थर्ड लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ मोनोहाइब्रिड के आधार पर दो नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और
जो दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ जो दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किसके आधार पर दिया है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया। अब कहा जाए आपसे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन, कितने प्लांट पेरेंटल कॉम्बिनेशन के हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन के कितने प्लांट हैं? 9 + 1। देखिए ये 9 पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? स्मूथ येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। दो, तो 9 + 1 यानी मतलब कितना हो गया? 10। और न्यू कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 3 + 3। देखिए ये दोनों पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट दो है, तो 3 + 3, 3 इसमें और 3 इसमें, तो कितने हो गए? ये हो गए 10 और ये हो गया 6। तो अगर कहा जाए पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन का अगर रेशियो पूछा जाए कि कितना रेशियो होगा? 10:6, 5:3। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होगा वो 5:3 का रेशियो होगा। तो यह है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यही है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट मिला था वह किसी एक पेरेंट से रिजेंबल्स कर रहा था। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा प्लांट मिला था? ये मिला था आपका फर्स्ट जनरेशन का प्लांट, जिसमें जो कैसा था? स्मूथ सीड थे और येलो कलर सीड का था। जब सेल्फ क्रॉस किया गया तो 16 तरीके के प्लांट मिले। 16 तरीके के प्लांट का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:4:1:1:2:1:1 और फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो 1:2:2:2:4:1:2:1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। इसको आप याद रखिएगा। ये जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया या डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, ये जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसने शुरू कब किया था? ये शुरू किया था 1857, 1857। 1857 में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था और इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में उसे 7 साल लगे। यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट खत्म कब हुआ? मेंडल्स बिगिंस एक्सपेरिमेंट, ये शुरुआत किया था इसने, और खत्म कब किया? ये 7 साल बाद 1864 कंप्लीटेड। कितना साल लगा इसको? 7 इयर्स। 7 इयर्स उसके एक्सपेरिमेंट उसने किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने अपने जो ऑब्जर्वेशन था, जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस था, उस सबको एक सेमिनार में प्रेजेंट किया था। और उस समय एक सोसाइटी थी जिसको कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वरुण, वहां उसने रिप्रेजेंट किया था। उस सोसाइटी का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वरुण। ये अब चेकोस्लोवाकिया में चला गया है। पहले ये ऑस्ट्रिया में था, अब ये चेकोस्लोवाकिया में चला गया। तो ये जो सेमिनार जो आयोजित हुआ था, जिसने कंडक्ट किया था, उसका ये था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ वरुण, और इसमें उसने अपना पेपर प्रेजेंट किया था। पेपर प्रेजेंट किस टाइटल से किया था? टाइटल ऑफ द पेपर क्या था? टाइटल ऑफ द पेपर क्या था? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। वो जो प्लांट, उसका टाइटल था, जो पेपर का टाइटल उसने रखा था क्या? एक्सपेरिमेंट
सॉरी, ये एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये उसका टाइटल ऑफ द पेपर था। और उसने अपने पेपर को 2 सेशन में प्रेजेंट किया था, एक सेशन में नहीं, 2 सेशन में उसने प्रेजेंट किया था। और 1864 में कंप्लीट किया वर्क। 1865 में उसने यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन किया। और फिर 1866 में इसी सोसाइटी ने इस जो सेमिनार आयोजित किए थे उसका एक प्रोसीडिंग निकाला, एनुअल प्रोसीडिंग में इसके पेपर को निकाला गया। 1866 एनुअल प्रोसीडिंग, एनुअल प्रोसीडिंग, एनुअल जो प्रोसीडिंग था उसी में इसके पेपर को छापा गया। उसका टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 1866 में छप गया। इसके बाद 32 साल तक, सॉरी, मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822 जुलाई। और डेथ कब हुआ? 1864। ये करीब करीब कितने साल हो गए? 62 साल। एक्सपेरिमेंट से डेथ तक यहां 66 से लेकर के 84, सॉरी 84, कितने साल हो गए? करीब करीब आपका ये 32 साल के आसपास आएगा। 1884 और 1866, ये करीब करीब डेथ और इसके बीच में 66 से लेकर के ये करीब 32 साल, ये 34 साल तक कोई रिकॉग्निशन इसको नहीं मिला। इसने पेपर प्रेजेंट किया, खत्म हो गया। लेकिन 1900 में 3 साइंटिस्टों ने मिलकर के मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोहराया। कौन कौन थे 3 साइंटिस्ट? एक था आपका हॉलैंड का, हॉलैंड, इसका नाम था ह्यूगो डेवरिज, ह्यूगो डेवरिज। इसने जो काम किया था किस प्लांट पर? वाइनोथेरा लेमार्कियाना, वाइनोथेरा लेमार्कियाना, ये इसके प्लांट का नाम था जिस पर इसने कहा था। म्यूटेशन टर्म इसी ने दिया था। हॉलैंड का ये रहने वाला था, ह्यूगो डेवरिज। एक दूसरा साइंटिस्ट जर्मनी का था, कॉरेंस। और एक तीसरा साइंटिस्ट ऑस्ट्रिया का ही रहने वाला था, वो वेस्टरमार्क। इसने पी प्लांट पर किया, पी प्लांट, यानी उसके एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दोहराया। तीनों के रिजल्ट सेम आए। ये जो तीनों का रिजल्ट था, और वह रिजल्ट मेंडल ने जो 34 साल पहले कर लिया था या 32 साल पहले, उस रिजल्ट से मिलता जुलता था। तो इन लोगों ने, इन तीनों ने मिलकर के मेंडल को रीडिस्कवर्ड किया। कब? 1900 में। और उसके बाद से मेंडल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से उसके बाद से ही मेंडल को जाना जाने लगा। और इसके बाद एक और कहा जाता है कि मेंडल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जेनेटिक्स, और फाउंडेशन स्टोन ऑफ जेनेटिक्स इज लेड बाय, फाउंडेशन स्टोन ऑफ जेनेटिक्स लेड बाय मेंडल। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं
वो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।